बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। शहीद हेमंत करकरे पर दिए साध्वी के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है, हेमंत करकरे जांबाज पुलिस अधिकारी थे, मुंबई में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें शहीद मान चुके हैं। अब साध्वी उनकी मौत पर तालियां बजवा रही हैं। ये शहीद का अपमान है, देश से माफी मांगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हेमंत करकरे जांबाज पुलिस अधिकारी थे, मुंबई में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें शहीद मान चुके हैं। अब साध्वी उनकी मौत पर तालियां बजवा रही हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये शहीद का अपमान है, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरीके से बयान साध्वी प्रज्ञा ने दिया, उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। तो मुंबई में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे हेमंत करकरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें शहीद माना, लेकिन अब साध्वी उनकी मौत पर तालियां बजवा रही है। ये शहीद का अपमान है, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, अपने आप में ही चर्चित हो चुकी है भोपाल की ये सीट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के उतरने के बाद, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बयान उनके आ रहे हैं, आपको लगता है ये सियासी हलचलें और बढ़ा रही हैं? जिस तरीके से हेमंत करकरे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और अब भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया उन पर। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर बात करें तो दो बड़े बयान के लेकर अपने चर्चा में रहने वाले जो चेहरे हैं वो भोपाल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह की बात करें तो मालेगांव ब्लास्ट से लेकर लगातार जो उनके बयानबाजी थी वो पूरे देश में सुर्खियां बनी थी, और वो बयानबाजी को लेकर जो आप भी थी वो लगातार बताती रही है। उसी की वजह से बीजेपी ने उनको अपना चेहरा बनाया और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी मध्य प्रदेश में, खासकर भोपाल की बात करें तो भगवा और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पर अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के आने के बाद उन्होंने चुप्पी साधी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कल जिस तरीके से आप बीती बताई थी और उस दौरान हेमंत करकरे जो का जिक्र उन्होंने अपने भाषण के दौरान किया था, तो वो एक बयान को लेकर विवाद जरूर सामने निकल कर आया है कि आखिर एक शहीद के प्रति साध्वी के जो बयान थे वो कितने जायज है। पर लेकिन उनका कहना था कि एसटीएफ के जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे मालेगांव ब्लास्ट के, वो हेमंत करकरे थे, और ऐसे में उनके द्वारा जब कोई पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ नहीं थे और बावजूद उसके लगातार उनको टॉर्चर रखा गया, उनको हिरासत में रखा गया, और उसके बाद जो उनकी एक बातचीत थी, जो श्राप उन्होंने दिया था, वो उसका नतीजा था कि जिसकी वजह से जो शहादत हुई थी हेमंत करकरे की, वो एक बयान कहीं ना कहीं विवादों में पड़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूरे बयान पर सफाई दी है। प्रभात झा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यातना साध्वी को दी गई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके मन की जो भावना थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बात को रखा है। हालांकि बीजेपी ने इस बयान को सुनने से साफ इनकार किया है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा कम से कम बैठे बैठा हाथ लगा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह के आने के बाद में लगातार जो एक बयानबाजी थी मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, जो अपनी आपबीती बता रही थी, और हिंदू आतंकवाद को लेकर बीजेपी जिस तरीके से मुखर है और साध्वी प्रज्ञा सिंह चुनाव प्रचार मैदान में है, उसको लेकर कांग्रेस को एक काउंटर करने का मौका मिला है। और शहादत के नाम पर कांग्रेस कम से कम इस पूरे बयान को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। हालांकि सफाई साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से आना बाकी है कि आखिर उन्होंने इस पूरे बयान को लेकर क्या संदर्भ रखा था जिसकी वजह से यह चर्चा उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में की है। पर लेकिन खुद के टॉर्चर की जो कहानी बताई थी उसमें हेमंत करकरे का जो जिक्र साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किया है, यह हवाला उनकी ओर से दिया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसको मुद्दा कांग्रेस बनाए और बीजेपी की ओर से सफाई आए। पर लेकिन भोपाल की जो सीट है वो फिलहाल अपने बयानों के चलते सुर्खियों में, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, उनके पल पल के जो प्रचार का जो कैंपेन है, उनके भाषण है या उनके बयान है, वो कम से कम पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल सुधीर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले कांग्रेस में यह भी था कि दिग्विजय सिंह को पहले ही नाम घोषित कर दिया गया, इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा क्योंकि उनको प्रचार करने का, अपनी रणनीति बनाने का मौका मिल गया। और इधर अगर बीजेपी की बात करें तो लास्ट मोमेंट पे प्रज्ञा का नाम आया है। ऐसे में बयानबाजी और प्रचार दोनों के लिए ही उनको समय कम मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।